गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत। सो ये वीडियो होने वाली है मेरे रिजल्ट की वीडियो। हम इस दिन रिजल्ट लेने चले गए थे स्कूल में। मैं मेरी मम्मी के साथ गई थी और मेरी बहन भी गई थी। सबसे पहले तो हमने मेरी बहन का रिजल्ट देखा था, क्योंकि इसकी क्लास नीचे थी एंड मेरी क्लास थी ऊपर। इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था। देन हम ऑफिस में चले गए थे इसका रिजल्ट दिखाने के लिए। एंड ऑफिस में जाने के बाद मैं ऊपर चली गई मेरा रिजल्ट लाने। एंड ऊपर से मेरा रिजल्ट लेने के बाद हम वापस नीचे आ गए। एंड नीचे ये कुछ फोटोज वगैरह लगी हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। एंड ये है गाइज मेरा स्कूल। किसी दिन कोई फंक्शन होगा तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। सो फिर हम रिजल्ट लेके घर पे आ गए। एंड घर पे आने के बाद पहले मेरी बहन का रिजल्ट देखो आप लोग। इसके हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट फुल नंबर ही आए हैं। एंड अब मैं आपको मेरा रिजल्ट दिखाऊंगी। सो देख लो क्या रिजल्ट आया है एंड कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो आज था वही दिन जिसका सबको इंतजार था, मुझे छोड़ के, रिजल्ट डे। एंड मैं मेरा रिजल्ट लेके आ चुकी हूँ। एंड मेरा रिजल्ट इस टाइम मेरे हाथों में है। सो मैं आज आपको सारे मेरे मार्क्स बताऊंगी, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं एंड मेरी टोटल परसेंटेज क्या है, और मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, ये भी मैं सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं रिजल्ट लेने गई ना, मैं एकदम चिल थी। आई वॉज लाइक ओके, रिजल्ट ही तो है, क्या हो गया। लेकिन जैसे ही मैं उस क्लासरूम के अंदर एंटर हुई जहाँ मैम रिजल्ट बता रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस 100 से 0 पे आ गया। एंड मेरा रिएक्शन लाइक अब क्या होगा, अब कैसा रिजल्ट आएगा। मेरा हार्ट इतना ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा था ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं आज से पहले इतना कभी नहीं डरी रिजल्ट के लिए, क्योंकि मुझे पता रहता था कि हाँ मैं इतना लिख के आई हूँ तो मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इस बार मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं और कितने मार्क्स नहीं आ सकते। लेकिन स्टिल जैसे तैसे मैंने अपने हार्ट बीट को स्लो डाउन किया एंड खुद को समझाया कि अब तो जो हो गया वो हो गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो फालतू में टेंशन लेने का क्या फ़ायदा। मैम के हाथ में रिजल्ट है, लेके चलेंगे अब सीधा। सो मैं गई मैम के पास एंड मैम ने मुझे दी, ये लो बेटा आपकी मार्कशीट। मैं मार्कशीट को देख के ऐसे सोच रही हूँ, मेरी मार्कशीट है ना, किसी और की तो नहीं दे दी ना। 2 बार मैंने नाम चेक किया मेरा परसेंटेज देख के कि यार मेरी ही है ना, लेकिन ये मेरी ही थी गाइस और किसी की नहीं थी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू अभी मैं आपको सारे मेरे मार्क्स जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सो गाइज नाउ स्टार्टिंग विद हिंदी। हिंदी में मेरे को मिले हैं 80 में से 80। एंड मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे 80 में से 80 आ जाएंगे, क्योंकि पेपर देने के बाद मेरे को लग रहा था मैं इतनी ज़्यादा ग्रामेटिक मिस्टेक करके आई हूँ और इतनी ज़्यादा मात्रा मिस्टेक करके आई हूँ ना। मैंने मेरे 77 या 76 सोच रखे थे कि हाँ इतने तो आ ही जाएंगे। लेकिन आई कांट बिलीव मेरे 80 में से 80 आ गए हिंदी में बिना कोई मिस्टेक किए। मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती हूँ हिंदी में, क्योंकि मेरे से बाकी सब्जेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में लिखने होते हैं। हिंदी एक तो इतनी कठिन भाषा है, ये लिखने के अंदर मेरे हाथ दुखने लग जाते हैं लिखते लिखते। और इतना ज़्यादा लंबा मैम ने पेपर दे दिया था, मैं एंड तक करी जा रही थी। सो मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे 80 में से 80 आ जाएंगे। मैंने ऐसे देखा पहला मार्क्स 80 में से 80 एंड आई वॉज लाइक okay, wow. So now moving to the second subject, which is English. And English में guess what, again I got 80 out of 80. And English मेरा strong subject कह सकते हो आप, क्योंकि English में मैं ट्राई करती हूँ मेरी जितनी कम मिस्टेक हो सकती है ना, मैं उतनी कम मिस्टेक करूँ, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होते ही ऐसे हैं जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड इंग्लिश मेरा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट मानती हूँ मैं। हिंदी को मैं ज़्यादा नहीं मानती, लेकिन इंग्लिश को मैं मानती हूँ कि हाँ इसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन इस बार पेपर देने के आने के बाद हम लोग जब पेपर डिस्कस कर रहे थे ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इंग्लिश में भी सेम वही ग्रामर मिस्टेक करके आ चुकी हूँ। एंड अनसीन पैसेज में मैं क्या अतरंगी आंसर लिख के आई थी ना, मुझे लग रहा था सर पढ़ के पागल ही हो जाएंगे इनको तो, कि ये क्या लिख दिया, लिखा किसने है ये। एंड लास्ट में लिटरेचर पार्ट था, उसमें तो मैं इतने डीप आंसर्स लिख के आई हूँ, मतलब मैंने सोचा था सर को तो समझ में ही नहीं आएंगे मैं लिख के क्या आई हूँ। लेकिन सर ने 80 आउट ऑफ 80 दे दिए। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरे इंग्लिश के रिजल्ट से। तो अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। एंड मैथ्स में मेरे आए हैं 79। सिर्फ मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट था फाइनल एग्जाम्स में जिसमें मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, क्योंकि मैं इतना अच्छा पेपर लिख के आई थी ना। मैंने वही सब आया था पेपर में जो मैंने पढ़ा था। मैंने घर पे आते सबको कह दिया मेरे 80 में से 80 आएंगे, डोंट वरी। एंड मेरा मैथ्स का पहला ही एग्जाम था।
बट एनीवेज 1 मार्क्स पता नहीं कैसे कहाँ किसने काट दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने मैम से पूछा भी था, मैम मेरा ये 1 नंबर कहाँ कट गया मैथ्स में। मैम कहती बेटा कुछ गलत लिखा हुआ तभी कटा है ना, फालतू में हमें काटने का शौक थोड़ी है। मैंने कहा ठीक है मैम, ओके मेरी गलती है। But anyways, I got 79 out of 80, which is quite good, but I am not satisfied. Now moving to the fourth subject, which is science. Science में I got बहुत कम नंबर आए हैं मेरे हिसाब से साइंस में, एंड मेरे जितने नंबर कटे हैं ना सिर्फ फिजिक्स वाले पार्ट में कटे हैं। मैंने सर से पूछा था कि सर कहाँ गलती होगी मेरी। सर कहते बेटा पूरा आपने सही कर रखा था, लेकिन लास्ट में आके आपके दिमाग ने ऐसे गड़बड़ कर दी जो लास्ट का पूरा ही गलत कर दिया। सर को भी मुझसे एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं 80 आउट ऑफ 80 लेके आऊंगी, जबकि मुझे खुद से नहीं थी। सर मेरे को कहते कि नेक्स्ट टाइम बेटा और अच्छा ट्राई करना। चलो टीचर्स तो कहते ही हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ भाई मेरे इस रिजल्ट से। तो मेरे आए हैं 77 आउट ऑफ 80। 3 नंबर कट गए मेरे सिर्फ फिजिक्स के अंदर। मेरा केमिस्ट्री और बायो का सेक्शन पूरा सही है एकदम, सिर्फ फिजिक्स के अंदर पता नहीं क्या मैं लिख के आई थी, मुझे तो खुद भी याद नहीं है। एंड मेरे को पक्का पता है मेरी गलती न्यूमेरिकल्स में ही होने वाली है, क्योंकि उसके अलावा जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे ना, जैसे न्यूटन के लॉ बताने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह, वो मेरे को आते थे अच्छे से। मुझे पता है मेरी गलती न्यूमेरिकल्स में ही हुई है, बट इस साल मैं अच्छे से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करूंगी। इससे मुझे ये सीखने को मिलता है फिजिक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसी में नंबर कटते हैं। सो अब क्या ही कर सकते हैं, यही है जो है। नाउ मूविंग टू द लास्ट सब्जेक्ट विच इज सोशल साइंस, एंड इसमें भी मेरे अनएक्सपेक्टेड मार्क्स है एकदम। मतलब सोशल साइंस में ऐसा है ना कि या तो तुम रट्टा मारो या फिर तुम रिस्क लो, देयर्स नो बिटवीन देम, इसके बीच में कुछ नहीं है। या तो तुम रट्टा ही मार सकते हो या तुम रिस्क ही ले सकते हो। एंड मैंने क्या चूज किया, रिस्क लेना, क्योंकि मुझसे ऑनेस्टली बताऊं ना रट्टा नहीं मारा जाता। मैं कितना भी ट्राई कर लूं कि 1-2 क्वेश्चन याद कर लूं मैं रट्टा मार के, लेकिन मैं एग्जाम टाइम में जाके ब्लैंक हो जाती हूँ। ये क्या देख लिया मैंने, ये होता है मेरा रिएक्शन। और जो लोग रट्टा मार लेते हैं ना, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, भाई कैसे कर लेते हो तुम लोग, मुझे भी बताओ कुछ। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता इतना रट्टा मार के कोई इंसान कैसे लिख सकता है। मैं 1-2 लोगों को जानती हूँ जो ऐसे लिखते भी हैं, भाई कैसे। 1-2 टिप्स मुझे भी दो ताकि मुझे भी थोड़ा कुछ याद हो। लेकिन 10th में ये रट्टा मारने वाली ट्रिक बिल्कुल काम नहीं आने वाली। एसएसटी में ही रट्टा मारते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन 10th में या पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तुम पागल हो जाओगे क्वेश्चंस देख के। सो तुम्हें चैप्टर्स को समझना इम्पोर्टेंट है। और एसएसटी के पेपर में इतिहास, ये पढ़ते पढ़ते तो मुझे लग रहा था मैं ही हिस्ट्री ना बन जाऊं किसी दिन। इतना अतरंगी अतरंगी सतरंगी चैप्टर सर ने दे रखे। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, pastoralist in the modern world, forest society and colonialism, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स थे ये। सर आपको अंदाजा भी है कोई इंसान कैसे कर लेगा इतना सब कुछ। मैंने पता नहीं कैसे, लेकिन सारे चैप्टर मैराथन देख के कंप्लीट कर ही दिए थे। एंड मेरे को आए हैं 77 मार्क्स। 3 नंबर इसमें भी कट गए, पता नहीं कैसे कट गए। मैंने सर से पूछा था, सर ने बोला बेटा हम लोग पागल थोड़ी हैं जो फालतू में नंबर काटेंगे, तुमने कुछ गलती की है इसीलिए हमने नंबर काटे हैं। एंड आई वाज लाइक ओके सर, ओके सर। मैंने कुछ नहीं कहा, पूछा ही नहीं मैंने सर कौन से क्वेश्चन में कट गए, कहाँ कट गए, कैसे कट गए। सर ने क्या सुनाया मेरे को कि बेटा हम पागल थोड़ी दिख रहे हैं। सर पहले से ऑलरेडी गुस्से में थे किसी बच्चे को लेके, एंड वो गुस्सा मेरे ऊपर उतर गया। एंड मैं शांति से वहां से निकल ली, मुझे लगा अब मेरी क्लास लगेगी इधर ही। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील माई फाइनल परसेंटेज, एंड मेरी फाइनल परसेंटेज है 97.1%। सच बताऊँ ना, ये देखने में अच्छी लग रही है लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जितनी मैंने मेहनत की थी ना उस हिसाब से मेरा रिजल्ट नहीं आया। मैं रात भर पढ़ती रहती थी, मैं सुबह उठ के जल्दी पढ़ती थी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किए थे 98 समथिंग पॉइंटों में कुछ भी आ सकते थे, 1% से मैं रह गई। बहुत दुख होता है इस 1% का भी। अब कुछ लोग सोचेंगे 97 ला रही है फिर भी बोल रही है कि दुख हो रहा है, ओवर एक्टिंग कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत की थी, एंड उस मेहनत का रिजल्ट अच्छे से ना मिले ना तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। लेकिन स्टिल अब इसी से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो बस
यही है जो कुछ है। एंड सेटिस्फाई अब मैं कह सकते हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी गलती रही होगी जो मेरे मार्क्स कटे हैं, एंड वो गलतियाँ मैं 10th में रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि 10th में मेरे बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं मुझे एकेडमिक को लेकर। एंड मेरी परसेंटेज, मतलब हमारे स्कूल में ऐसे होता है कि ओवरऑल परसेंटेज, मतलब PT1 से लेके एनुअल तक की सारी कैलकुलेट करके ही लास्ट में परसेंटेज निकलती है, एंड शायद सभी स्कूल में ऐसा ही होता है। मेरे सिर्फ परसेंटेज बिगड़ी है हाफ ईयरली के रिजल्ट से। मेरा रिजल्ट सीरियसली बता रही हूँ कुछ ज़्यादा ही ख़राब आ गया था, मेरा इतना तगड़ा वाला डाउनफॉल हुआ था हाफ ईयरली में। अगर आपने मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है हाफ ईयरली का, तो किसका वेट कर रहे हो तुम लोग? देखो जाके, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें जाके आप लोग देखोगे कि मेरे कुछ ज़्यादा ही घटिया मार्क्स आए हुए हैं पूरे हाफ ईयरली में। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मैं कह सकती हूँ वाओ बहुत अच्छे नंबर आए हैं, नहीं, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सो सिर्फ उन मार्क्स की वजह से मेरी सारी परसेंटेज बिगड़ गई। एंड हाफ ईयरली में अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ लेती ना, तो मेरे 98-99% आराम से आ जाते हैं। बस इसी बात का रिग्रेट है मुझे। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि 97% अच्छे नहीं है, हाँ अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं उस टाइम पढ़ लेती तो मेरे और ज़्यादा अच्छे आते हैं। बस यही चीज़ तुम्हें लास्ट में रिग्रेट कराएगी, इसलिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहना चाहिए। एंड मैंने वो नहीं किया था। मैं सोचती थी यार हाफ ईयरली तो है, सारे चैप्टर के टेस्ट ऑलरेडी हुए हैं तो मैं आराम से कर लूँगी। यही थी मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक, जो कि मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने वाली हूँ। एंड इन मार्क्स के अलावा लास्ट में है को स्कॉलास्टिक एरियाज, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उन हिसाब से उसमें मिले हैं नंबर नहीं मिले, इसमें ग्रेड मिले हैं। सो वर्क एजुकेशन में मेरे को मिली है A, आर्ट एजुकेशन में मिली है A, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मिली है A, एंड डिसिप्लिन में भी A। गाइस लास्ट में एक चीज़ और है जो कि है क्लास टीचर्स रिमार्क, एंड मेरे को मिला है आउटस्टैंडिंग। सो थैंक यू वेरी मच मैम मेरे को आउटस्टैंडिंग देने के लिए। एंड उसके नीचे लिखा है प्रमोटेड टू क्लास 10th, आपको दिखाती हूँ, प्रमोटेड टू क्लास 10th। सो नाउ आई कैन से दैट आई एम ऑफिशियली 10th ग्रेडर। पहले मैं अनऑफिशियल इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं आया था, एंड अब मेरा रिजल्ट आ चुका है। सो आई एम ऑफिशियली 10th ग्रेडर। आदत हो रखी है वही कहने की, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया था पहले। सो अब मैं बहुत अच्छे व्लॉग्स लाने वाली हूँ 10th क्लास के आपके लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो या दैट वाज माय रिजल्ट। एंड ये सिर्फ रिजल्ट नहीं था, इसको देख के मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे पूरी साल की मेहनत है ये, मैंने जितना पढ़ा था उस मेहनत का फल है ये। लेट नाइट सेशंस, अर्ली मॉर्निंग सेशंस, लास्ट टाइम मैराथन, सब कुछ का रिजल्ट है ये। सो नाउ लास्ट में मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम सेटिस्फाइड नाउ, क्योंकि मेरी मेहनत मैंने जितनी की थी उस हिसाब से मेरे को रिजल्ट मिल चुका है। अगर तुम्हारा रिजल्ट भी आ चुका है या फिर आने वाला है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मार्क्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं, तुम्हारे एफर्ट्स। तुमने जितने एफर्ट्स लगाए हैं पढ़ाई में वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना एकदम, और अगर तुम पूरे साल कंसिस्टेंट रहे तो रिज़ल्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा आने वाला है। तो गाइज़ यही थी मेरी रिज़ल्ट की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।